हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ। जैसे कि हमें पता है PGIMS रोहतक का जो PGI CET जो हमारे एग्ज़ाम होता है BSc नर्सिंग के लिए, वो कल 7 सितंबर 2025 को हो चुका है। एंड अब यहाँ पे बच्चे वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट की और रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसीजर की। तो सबसे पहला मेन क्वेश्चन ये आता है, काउंसलिंग के अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो आपका जो एडमिशन है वो भी नहीं होगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना हो, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं, नेसेसरी हैं, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, वो सबसे पहले है आपका 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फिर आपने जिस भी स्कूल से 12th की है वहाँ से आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने गैप लिया है, यानी कि 12th के बाद अगर उसने गैप ले लिया, कोई और कोर्स कर रहा था लेकिन अब उसको BSc नर्सिंग करनी है, ठीक है, तो उसके पास गैप ईयर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये जो गैप ईयर सर्टिफिकेट है आप एफिडेविट की फॉर्म में बनवाते हो, ये कोर्ट से बनती है। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये बनवानी है। उसके बाद आपके पास हरियाणा की डोमिसाइल होनी चाहिए। PGIMS का जो एडमिट कार्ड कल आप एग्ज़ाम के लिए लेके गए थे, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, SC है, ST है, BCA है, BCB है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, वो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने EWS कैटेगरी से आपका फॉर्म फिल किया है, तो जो EWS कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट बनती है, इनकम और असेस्ट सर्टिफिकेट, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आपके फादर की इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए कि हमारी जो इनकम है, एनुअल इनकम है, वो इतनी है, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। एंड ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके अपडेटेड नहीं हैं 1 अप्रैल 2025 तक के, तो इनको अपडेट करवा लेना, क्योंकि अगर उससे पहले के अपडेटेड हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे माने नहीं जाएंगे। उसके बाद के क्या होनी चाहिए, अपडेटेड आपके पास होनी चाहिए। एंड यहाँ पे जो आपके बैंक की पासबुक है, यानी कि बैंक की जो कॉपी है, वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आधार कार्ड जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, वो आप वहाँ पे लेके जाना एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए ही चाहिएंगे। अगर किसी बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अभी भी अपना डॉक्यूमेंट यहाँ प्रिपेयर कर सकता है, अभी भी बनवा सकते हो, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट ही देखे जाते हैं। सबसे पहली बात, जब आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सारे हो जाएं तो उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी निकाल लेना 2 या 3 सेट, क्योंकि वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार क्या होंगे, देखे जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जो आपके फ़ोटोकॉपी हैं वो वहाँ पे सबमिट होती है। तो ये सब आप यहाँ पे क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।